वक्त राज्यसभा चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान राज्यसभा चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं और कांग्रेस के बड़ी बात यह, कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार जीत गए हैं। रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी, इनको जीत मिली है। घनश्याम तिवारी बीजेपी की तरफ से ये निर्दलीय जीत गए। इधर उम्मीदवार सुभाष चंद्र, जिन पर पेच फंसा हुआ था, जैसे कयास थे वही हुआ। हालांकि क्रॉस वोटिंग के तहत सुभाष चंद्र मैदान में थे, ये सोचा जा रहा था लाभ मिलेगा, लेकिन हुआ नहीं। किस गुणा गणित के तहत, सीधा रुख करते हैं हमारे साथ केजे श्रीवत्सन, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। श्रीवत्सन, किस गुणा गणित के तहत, क्योंकि बड़ी जीत इसे माना जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के लिए बड़ी जीत ही है, क्योंकि कांग्रेस शुरू से ही दावा कर रही थी कि उसके तीनों प्रत्याशी जीतेंगे। हालांकि सवाल यह था कि क्या कांग्रेस अपने कुनबे को एकजुट रख पाती है, क्या निर्दलीय 13 विधायकों को अपने साथ बना पाती है, क्या छोटी पार्टी जो कांग्रेस को लगातार सरकार को समर्थन दे रहे थे उनका समर्थन भी वह राज्यसभा के इन चुनाव में अपने तीनों प्रत्याशियों के लिए ले पाती है। लेकिन अशोक गहलोत की जादूगरी एक तरह से यहां पर काम आई और अभी अभी नतीजे घोषित हुए हैं। उसके तहत बीजेपी के जो प्रत्याशी थे, संख्या बल के आधार पर जैसा बीजेपी का वो पहले भी यह तय था कि उसको अपना एक उम्मीदवार जिता लेगी, तो घनश्याम तिवारी जीत गए हैं। उन्हें बीजेपी के 71 जो विधायक हैं उसमें से 43 विधायकों का वोट मिला है। अब बात कर लेते हैं कांग्रेस की, क्योंकि बीजेपी ने बड़ी ही चतुराई से निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन देते हुए मैदान में एक अपना प्रत्याशी उतार दिया। तो ऐसे में कांग्रेस को काफी अब एक तरह से मशक्कत का सामना पड़ा। लेकिन अब वोटिंग हो गई है और उसके बाद काउंटिंग का रिजल्ट भी आ गया है। इसके तहत बीजेपी के जो कांग्रेस के प्रत्याशी रणदीप सुरजेवाला थे, उन्हें 43 वोट मिले, जो कि पहली प्रायोरिटी का वोट है। इसके अलावा मुकुल वासनिक सेकंड प्रायोरिटी थी विधायकों के, दे रखी थी पार्टी ने, उन्हें 42 वोट मिले हैं। जबकि प्रमोद तिवारी, उन्हें 41 वोट मिले हैं। और जिसके जरिए बीजेपी इस पूरे राज्यसभा के रन को रोचक बना रही थी, निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्र को, उन्हें केवल 30 वोट ही मिला है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि कांग्रेस का एक वोट रिजेक्ट हुआ है, जबकि बीजेपी के एक विधायक का वोट कांग्रेस के प्रमोद तिवारी के पक्ष में पड़ गया है। यह अपने आप में बड़ी बात है। बीजेपी को सोचना पड़ेगा कि उसके पार्टी के एक विधायक ने क्यों कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दे दिया, क्यों पार्टी के विप का पालन नहीं किया। तो इस तरह के तमाम सवाल भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कांग्रेस खेमे से आ रही खुशी की, क्योंकि कांग्रेस ने तीनों प्रत्याशियों को राज्यसभा भेजने में सफलता प्राप्त कर ली है। बड़ी जीत कांग्रेस के लिए। कहां तो कुनबा बिखरा हुआ है कांग्रेस का, बीजेपी इसी के सहारे अपने दूसरे प्रत्याशी जो निर्दलीय खड़े थे सुभाष चंद्र, उनकी जीत के लिए आश्वस्त नजर आ रही थी। और कहां उल्टा हुआ है, अकेले सेंध उल्टा बीजेपी में ही लग गई। तो यहां जादूगर गहलोत, जादूगर कहे जाते हैं, जादू चल गया है। तीनों ही उम्मीदवार जीतने में कामयाब रहे, सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।